हेलो बच्चों, वेलकम इन योर साइंस क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है मृदा। ठीक है, मृदा के बारे में हमें पता करना है। मृदा का मतलब क्या होता है बेटा? मिट्टी। क्या होती है मृदा? मिट्टी। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है ना, देखो ये वाली, इसको क्या कहते हैं हम? मृदा। ठीक है, अब मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, जो कि प्रकृति के द्वारा बनी हुई है ये। ठीक है, यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाती है, क्योंकि पौधों को जो है जल और खनिज जो है, यानी कि पोषक तत्व जो है वो पृथ्वी से ही मिलते हैं, धरती से, मिट्टी से ही मिलते हैं ना, जो उनकी वृद्धि करने में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास भी है। मैंने कल आपको बताया था कि मृदा हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, मृदा के अंदर जीवों का आवास भी होता है, कुछ जीव भी रहते हैं। अब कृषि खेती के लिए भी मृदा अनिवार्य है। बिना मृदा के तो बिना मिट्टी के तो खेती भी नहीं हो सकती। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। भोजन यानी कि खाने के लिए, कपड़ा मतलब पहनने के लिए, और आश्रय मतलब रहने के लिए घर। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यानी कि महत्वपूर्ण अंग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की जो आप देखो, पहली बार बारिश होती है तो मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आती है, जो हमारे मन में ताजगी भर देती है। अब मृदा जीवन से भरपूर है। कहने का मतलब है कि मृदा के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? अब हम पता लगाते हैं। विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए, उनको ध्यानपूर्वक देखिए। आप बगीचे की मिट्टी लो, सड़क के किनारे की मिट्टी लो, ऐसे स्थान की मिट्टी लो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण का कार्य, यानी कि घर या मकान बन रहा है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप आप लोगों को करना है। ओके, अब कहते हैं इसके लिए आप हैंडलेस यानी कि आवर्धक लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना है। अपने परीक्षण के बारे में आपको अपने मित्रों से चर्चा करनी है कि कौन सी मिट्टी में आपको क्या पाया गया। सड़क के किनारे की मिट्टी में आपको कंकर पत्थर पाए जाएंगे। ठीक है, बगीचे की मिट्टी में आपको जीव जंतु भी मिल जाएंगे, गीली होगी वो। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्र किए गए नमूने, आपके द्वारा एकत्र किए गए नमूने जैसे एक जैसे ही हैं? जो आपने इकट्ठे किए और जो आपके फ्रेंड्स ने इकट्ठे किए, क्या सब एक जैसे हैं? और सबसे ज्यादा बच्चों को किस में खेलना पसंद है बेटा? मिट्टी में। ठीक है, अब मृदा के उपयोग की सूची बनाते हैं हम कि मृदा कहाँ कहाँ उपयोग होती है। अब देखो आगे कहता है कि पहली कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित की गई नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले? क्योंकि पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं, और जब भी कोई पार्क में जाता है या कहीं पे भी सड़क के किनारे कुछ खा रहा तो वो वहीं पे डाल देता है प्लास्टिक के, इसलिए उसको प्लास्टिक की थैलियां मिली है। लेकिन ये मृदा में रहने वाले जीवों को हानि पहुंचाते हैं बच्चों। इसीलिए पॉलीथीन को, थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है कि पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक बंद कर दिया जाए। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं, यानी कि जो केमिकल के द्वारा बनते हैं रसायन आ रहा है ना, वो सारी चीजें हमारी मिट्टी को क्या करती हैं? प्रदूषित यानी कि दूषित कर देती हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित यानी कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग सबसे कम, यानी कि जो डीडीटी डालते हैं खेतों में, हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक का करते हैं ना, तो वो हमें कम करना चाहिए। अब आगे कहता है बूझो, मैं जानना चाहता हूँ क्या खेत की मिट्टी का उपयोग खिलौनों को बनाने में किया जा सकता है? अब हम देखते हैं हमारी मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मृदा की परतें कौन कौन सी होती है। हाँ, अगर हमारी खेत की मिट्टी चिकनी मिट्टी है, ठीक है, तो हम उसको खिलौने बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका में है, मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है बेटा मृदा की परतें, कि मृदा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मृदा हमारे किस काम आती है। तो परतें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? आप थोड़ी सी मृदा लो, डेले को अपने हाथ से तोड़कर उसका चूर्ण बना लो। अब 3/4 जल उसमें कांच के गिलास में डालो और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दो। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिला करके, जिससे मृदा पानी में मिल जाए, इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। आप लोगों को बच्चों एक प्रैक्टिकल करना है। कुछ समय के बाद ग्लास के पानी को देखो तो ये आंसर आपको मिलेगा। सबसे पहले नीचे क्या आ जाएगी? बजरी, फिर क्या आ जाएगी? बालू, फिर क्या आ जाएगी? मृतिका यानी कि मिट्टी, फिर जल और फिर ह्यूमस। तो सभी बच्चों को इस चित्र की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है कि मृदा की परतों का चित्र आता है तो आपको ये बनाना है। ओके, क्या आपको कौन कांच के गिलास में विभिन्न कणों के परतें दिखाई दे रही है? अलग अलग आकार के साइज दिख रहे हैं, देखो है ना। यानी कि ये कूड़ा करकट था पत्तियों वाला, वो क्या बना? ह्यूमस।
ह्यूमस यानी कि खाद बन जाता है वो। ठीक है, अब क्या जल में कुछ मृत और सड़ी गली पत्तियां के टुकड़े भी होते हैं? हाँ, ये हमें तैरते हुए दिख रहे हैं, ये है। इसके बाद कहता है मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं बेटा? ह्यूमस। याद रखना, क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। ध्यान रखना, चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ सकता है मृदा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। कह सकते हैं ह्यूमस किसे कहते हैं? जो मृदा में उपस्थित होते सड़े गले जैव पदार्थ, उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना, मृदा का निर्माण होना। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे उसका निर्माण हुआ है। अब मिट्टी को हम उसी प्रकार का नाम दे सकते हैं कि कौन सी चट्टान से वो टूटकर बनी है। ठीक है, अब यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करता है जो उसमें उगते हैं। अब उसमें कौन कौन से पौधे उगते हैं, कौन कौन से वृक्ष उगते हैं, यह उन पर भी निर्भर करता है। अब आगे आता है कि मृदा की विभिन्न प्रकार की परतों से गुजरती हुई हमने ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका बनाई है। ठीक है, आप एक गड्ढा खोदो, जब जैसे गड्ढे खोदते हैं ना, सीवर के लिए भी खोदते हैं, तो खोदते जाओ आपको अलग अलग कलर की परतें मिलती है ना। अब आगे कहता है प्रत्येक परत स्पर्श यानी कि गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में अलग होती है। क्वेश्चन आ सकता है मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाते हैं। ये परतें क्या कहलाती हैं? संस्तर स्थितियां। देखो ये बताया हुआ है, आधार शैल सबसे पहले, फिर सी संस्तर स्थिति, फिर बी संस्तर स्थिति, फिर ए संस्तर स्थिति। अब हम मृदा परिच्छेदिका की वीडियो हम सेकंड वॉल्यूम में बनाएंगे। ओके, थैंक यू। यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं।